नमस्कार। आइए आज समझते हैं निपात। अव्यय के अंतर्गत निपात को भी माना जाता है कि निपात भी अव्यय का ही पार्ट है। क्या है ये निपात? ऐसे अव्यय यानी अव्यय का ही हिस्सा है। अव्यय की आप परिभाषाएं समझते हैं, पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि जो शब्द किसी वजह से, यानी उसमें वजह क्या है कि लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो निपात भी अव्यय के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका काम क्या है वाक्य में? जो किसी शब्द, हमें यहाँ देखना है वाक्य में कोई शब्द, अब कौन से शब्द, किस प्रकार के, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण, यानी वाक्य रचना में हम प्रमुख रूप से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो ये शब्द होते हैं, इनके साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी साथ लगाए जाते हैं, साथ लगकर आते हैं, यानी इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है निपात का, न ही ये वाक्य का पार्ट बनते हैं, क्योंकि वाक्य के हिस्से ये शब्द हैं। तो ये शब्द इनके साथ लग करके उस पर बल देने का काम करते हैं। इनके काम क्या है निपात का? कि वाक्य के अर्थ में एक विशेष बल देना। तो वाक्य में परिवर्तन, वाक्य के अर्थ में बदलाव आ जाता है, एक विशेष बल दे दिया जाता है, या फिर उसे सीमित करना। किसे सीमित करना? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों की जो अर्थ है उसके भाव को सीमित कर देना, कम कर देना या ज्यादा कर देना, यही इनका काम है। अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं, दूसरे अर्थों को जोड़ने का, विशेष रूप से जोड़ने का ये काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही, भी, मात्र, अन्य और भी हैं, अभी हम आगे उनकी भी व्याख्या करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं। ही का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र रूप से ही, भी, मात्र इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन जब वाक्य में इनको प्रयोग किया जाता है तब ये विशेष अर्थ देते हैं। रमेश ने ही फूल तोड़ा है, तो यहाँ ये निपात लगा हुआ है। अगर हम इसको हटा करके एक सामान्य वाक्य के रूप में बात करें कि रमेश ने फूल तोड़ा है, ये जानते हैं आप, ये एक विधानवाचक वाक्य है, इसमें क्रिया का विधान किया गया है, जिसे हम सरल वाक्य भी दूसरे अर्थ में कहते हैं। तो ये विधानवाचक है कि रमेश ने कर्ता है, तोड़ना क्रिया है और फूल कर्म है। कर्ता, क्रिया और फूल कर्म है। तो इसमें सामान्य रूप से विधान किया गया है कि रमेश ने फूल तोड़ा। लेकिन जब इसी बात पर हम और अधिक बल देना चाहते हैं तब ही निपात का प्रयोग किया गया। रमेश ने ही, कहा यही जा रहा है कि रमेश ने फूल तोड़ा है, पूरा का पूरा यही है, लेकिन इस ही शब्द के लगाने से वाक्य के अर्थ में एक विशेष बल आ गया। रमेश ने ही फूल तोड़ा है, तो ये इसका काम है। अब ही का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन जब वाक्य में आ गया तो आप अगर इस वाक्य को बार बार थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ विशेष तरीके से कहा जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, अजय को मात्र 20 रुपए की आवश्यकता है। यहाँ पर मात्र शब्द क्या है? निपात है। और ये काम क्या कर रहा है? यहाँ वाक्य के अर्थ का जो शब्दों का भाव है उसको सीमित कर रहा है। अजय को रुपये की आवश्यकता है या रुपयों की आवश्यकता है, ये एक सामान्य वाक्य हो सकता है। अजय को 20 रुपए की आवश्यकता है, तो यहाँ 20 रुपए, इस रुपए को बांध दिया किसने? एक 20 ने, एक निश्चित कर दिया कि 20 रुपए। लेकिन ये मात्र का फिर काम क्या है? इसमें आप देखिए जोड़ेंगे मात्र 20 रुपए, यानी इसके अतिरिक्त अब कुछ भी शेष नहीं है, सिर्फ मात्र ये या केवल। तो ये भाव इसको पूरी तरह से इसको बांध दिया, अब कोई गुंजाइश नहीं है मात्र लगाने से। जब हम किसी बात को क्लियर करना चाहते हैं, किसी ने मांगे कि भाई मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो हम पूछते हैं भाई कितने चाहिए, 100 रुपए, 200, 500, तो एक संभावना कहीं रहती है। वाक्य तो क्लियर कर रहा है, संख्यावाची विशेषण लगा है, क्लियर है कि इतने रुपए चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में कई बार ये होता है कि कहीं और अधिक तो भाई बता दो कितने चाहिए, तो भाई ओनली केवल मुझे 20 ही चाहिए या 100 ही चाहिए। तो हम उन शब्दों को जो निपात होते हैं उनको लगा करके वाक्य में एक विशेष अर्थ देते हैं, विशेष बल देते हैं। तुम आम भी खा लेना, क्या खा लेना? तुम आम खा लेना, तुम अभी सेब खा लो, बाद में आम खा लेना, सामान्य वाक्य हो गया।
तुम अभी सेब खा लो, बाद में आम भी खा लेना, यानी हमने इसमें और अधिक बल दे दिया गया। तो इन्हीं निपात के आधार पर अभी अन्य उदाहरण को भी समझते हैं। मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, मुझे एक सुंदर सा खिलौना, ये निपात है सा। यहाँ तुलना की गई है, तुलना सूचक है। किस तरह का खिलौना चाहिए? सुंदर सा। दूसरा उदाहरण देखिए, राम को लक्ष्मण सा भाई, किस तरह का भाई? लक्ष्मण के समान, समता सूचक शब्द है ये, लक्ष्मण के समान भाई चाहिए। तो यहाँ इस पर विशेष बल दिया गया। राम को लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण सा भाई। आगे है हनुमान जैसा भक्त मिला, ये भी शब्द क्या है? निपात है, तुलना कर रहा है, समता दिखा रहा है, समानता की। हनुमान जैसा भाई चाहिए या भक्त मिला। यहाँ और भी एक योजक ये चिन्ह लगा हुआ है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये क्या चीज है? योजक है, समुच्चय बोधक योजक। यहाँ और से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, संबंध दर्शाया गया है। तो ये और जो है ये योजक निपात नहीं है, ये योजक है। यहाँ पर निपात क्या है? सा और जैसा। रात भर आंधी चलती रही, ये जो भर शब्द है ये निपात है। कब आंधी चलती रही? ये समय का भी बोधक करा रहा है। रात भर, पूरी रात चलती रही। लेखा ने गीता को देखा भर है, यहाँ पर है लेखा ने गीता को देखा है, लेखा ने गीता को देखा भर है। इसको सीमित कर रहा है, देखा भर है, थोड़े से समय के लिए, अल्पकाल के लिए। जी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से निषेध कर रहा है, जी नहीं। जबकि निषेधवाचक वाक्य के अनुसार नहीं यहाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन ये निपात के रूप में है। जी नहीं, इसने एक और बल दे दिया निषेध वाक्य के लिए, अपनी बात नकारात्मक रूप से कहने के लिए कि जी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर हम पढ़ें मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये निषेधवाचक वाक्य है, लेकिन निपात का काम आप जानते हैं अब कि किसी बात पर विशेष बल देने के लिए, तो ये बल देने के लिए उन्होंने पहले ही लिखा जी नहीं। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, उधर मत देखो, ये भी नकारात्मक बोध करा रहा है, निषेध का बोध करा रहा है कि यहाँ मत आओ, मना करने का बोध है। आज भाई जी बाहर जा रहे हैं, आज भाई बाहर जा रहे हैं, ये एक संबंध, एक रिश्ते के बारे में है। इसमें अपने आप में इस शब्द में सम्मान जुड़ा हुआ है। भाई बहन जो भी रिश्ते हैं हमारे, वो शब्द भी अपने आप में सम्मान है। लेकिन हम किसी बात को और बल देने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द लगाते हैं, और अधिक रिस्पेक्ट देने या किसी बात को और अधिक बल देने के लिए। तो यहाँ जी का कोई अपने आप में आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन और अधिक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हमने यहाँ लगा दिया कि आज भाई जी बाहर जा रहे हैं। तो ये निपात का काम कर रहा है। इस तरह से आप निपात को समझ गए होंगे और इसके उदाहरण का अभ्यास करेंगे। ये कक्षा 10वीं में भी जब पद परिचय आप पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों के भी परिचय पूछ लिए जाते हैं। इसलिए 6 से लेकर के और 10वीं तक के सभी विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।